हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज हमारे बीच में पीयूष दुबे जी मौजूद मौजूद हैं। और उससे पहले कि हम सेशन की शुरुआत करें, आप सबको गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए, पीयूष दुबे जी, बसंत पंचमी के ऊपर आप क्या विशेष कुछ बोलना चाहते हैं? यहाँ आपको मेरा नमस्कार और सभी व्यूअर्स को भी मेरा नमस्कार। और पंचमी और गणतंत्र दिवस दोनों की शुभकामनाएं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला बसंत पंचमी। पहली बार सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, थोड़ा सा ब्रीफ में इसके बारे में बात करेंगे। और हम ये बात करेंगे कि उसका हमारे एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट से हम उसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है। क्योंकि जैसा हम मानते हैं कि बसंत पंचमी जो है एजुकेशन के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए सरस्वती जी की हम पूजा करते हैं, तो उसको हम अपने चार्ट से कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली जो बसंत पंचमी होता है वो माघ के मास में मनाया जाता है। तो बसंत ऋतु को क्या कहा गया, ऋतुओं का राजा। बिल्कुल। तो उसी तरीके से बेसिकली सन आपका देखिए मकर राशि में जा चुका है, उत्तरायण काल स्टार्ट हो चुका है। उसके जी। बाद अब ये बसंत पंचमी है। तो आप देखेंगे हमारे यहाँ जो वैदिक स्क्रिप्चर्स का अगर रेफरेंस दें तो हेमाद्री टेक्स्ट है एक बहुत पुराना। उसमें लिखा गया है कि शुक्ल पक्ष में, माघ मास के शुक्ल पक्ष में ये सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिन उन्होंने कहा है कि हमें विद्या है, अपनी पढ़ाई है, वो कंप्लीट करनी चाहिए। उसमें एक श्लोक आया, माघे मासे सिते पंचे, इस तरीके से। और एक इंपॉर्टेंट बात उसमें क्या लिखी है वो जानने के लिए, कि उसमें ये लिखा है कि राजा हो, नर हो, चाहे नारी हो, इस दिन हम अपने पितरों का भी तर्पण करना चाहिए। हम जनरली ये सोचते हैं कि सरस्वती जी की पूजा करनी है, विद्या के लिए ये दिन है, बट वहां पे ये भी मेंशन किया गया। और और इसकी जो आप रेफरेंस देखेंगे वो आया है कि ब्रह्म बसंत पंचमी का ब्रह्म वैवर्त पुराण एक है। एक ब्रह्म वैवर्त पुराण नाम से एक टेक्स्ट है काफी पुराना। उसमें जो है प्रकृति कांड में जो है फोर्थ चैप्टर में बसंत पंचमी का रेफरेंस दिया गया है, जिसमें बताया गया कि परमात्मा के टंग यानी जीभ से सरस्वती जी का उद्गम हुआ था या जन्म हुआ था। और उस समय परमात्मा ने कहा था कि माघ मास में जो है, माघ के मंथ में फिफ्थ डे के दिन शुक्ल पक्ष में आपकी पूजा की जाएगी। तभी उसी इसीलिए बसंत पंचमी इस दिन मनाया जाता, सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सारी चीजें एक मतलब हमने ये देखने के लिए था कि हमारे जो वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं उसमें कहाँ दिया गया है। ऐसा नहीं केवल एक मिथ है या चला आ रहा है ट्रेडिशन में, ऐसा नहीं है। ये क्लियरली मेंशन भी किया गया है। और आप एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे इसमें कि बसंत पंचमी मतलब तिथि कौन सी है, पंचमी तिथि। जी। ठीक। अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली हमारे हाउसेस से इसको रिलेट करेंगे तो एजुकेशन या पढ़ाई लिखाई या विद्या के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है कि इस दिन सरस्वती जी की पूजा करनी चाहिए। आपको पढ़ने लिखने से रिलेटेड जो भी काम है इस दिन करें या स्टार्ट करें तो बहुत शुभ माना जाता है। तो आप अगर चार्ट में देखें ना तो फोर्थ हाउस विद्या का है। नॉर्मली हम कहते हैं कि फिफ्थ हाउस एजुकेशन का है, बट बेसिकली अगर डिफरेंशिएशन करें तो सेकंड हाउस प्राइमरी, फोर्थ हाउस जूनियर लेवल की, फिफ्थ हाउस को कुछ लोग ग्रेजुएशन लेवल को मानते हैं, नाइन्थ हाउस को हायर एजुकेशन का मानते हैं। बट इन जनरल जो विद्या का स्थान है या भाव है वो फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस हमारे मन का भी है। आप आयुर्वेद में भी जाएंगे तो फोर्थ हाउस हमारे हार्ट का बताते हैं ना हम लोग। फोर्थ हाउस से आप हृदय देखते हैं, चेस्ट देखते हैं। कुछ लोग लियो से फिफ्थ हाउस से भी लेते हैं। तो आयुर्वेद में कहा गया कि मन का स्थान हृदय है। तो वहां से भी आप समझ सकते हैं फोर्थ हाउस आपका मन है। फोर्थ हाउस किसी भी तरीके की विद्या है। तो जब भी अगर किसी को ये प्रॉब्लम आ रहा है ना कि एजुकेशन शुरू नहीं हो पा रही है या कुछ भी है, या इंटेलिजेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, फोकस नहीं बन पा रहा है, हमारा मन क्लियर नहीं है, हमारा मन साथ नहीं दे रहा है, पढ़ाई में नहीं लगता, तो फोर्थ हाउस को हम जिस तिथि से रिलेट करते हैं वो है चतुर्थी। तो आपकी पढ़ाई शुरू ही नहीं हो पा रही, तो आप गणेश जी की पूजा कीजिए चतुर्थी तिथि। गणेश जी बुद्धि के देवता माने गए ना। कुछ भी नया शुरू करना होता है तो हम पहले गणपति जी की पूजा करते हैं। ठीक वैसे ही विद्या आपकी एक्चुअली शुरू नहीं हो पा रही है, आपको स्टार्ट करने में ही प्रॉब्लम आ रहा है, बच्चा आपका पढ़ नहीं रहा कुछ इस तरीके से, क्या आप कह रहे हैं कि हमारे तो पढ़ाई शुरू ही नहीं हो पा रहा है, इतने ऑब्स्टेकल आप, तो आप गणेश जी की पूजा कीजिए चतुर्थी तिथि। आप फिफ्थ हाउस पे आते हैं। तो फिफ्थ हाउस क्या है हमारे,
इन जनरल कहते हैं एजुकेशन। फिफ्थ हाउस हमारे थॉट प्रोसेस। पढ़ते, अब आप सुनते होंगे कुछ लोगों को कि पढ़ते बहुत है, दिमाग में घुसता ही नहीं है, कुछ रुकता ही नहीं। क्यों? फिफ्थ हाउस फोर्थ से सेकंड है। तो हम सभी जानते हैं कि जो सेकंड हाउस होता है लगन से, वो सस्टेनेंस का होता है, ग्रोथ का होता है, एक्सपेंशन का। किसी भी हाउस से सेकंड हाउस उस हाउस के ग्रोथ और एक्सपेंशन का। हम क्यों कहते हैं थर्ड हाउस खराब होगा तो पैसे नहीं कमा सकते? थर्ड हाउस स्किल का, क्योंकि थर्ड हाउस सेकंड से सेकंड है ना, पैसे का ग्रोथ। स्किल होगी तभी तो पैसा ग्रो कर पाएगा। मतलब हम एक रटे रटाए कॉन्सेप्ट पे चलते रहते हैं, जैसे लोगों ने कह दिया थर्ड हाउस में मेलेफिक है तो बहुत अच्छा है। थर्ड हाउस में मेलेफिक है तो करेजियस तो बनाएगा, पैसे की ग्रोथ में बाधा भी देगा। इसीलिए आप देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ अपने व्यूअर्स को, कि सेकंड और थर्ड लॉर्ड जिनके कनेक्टेड हो, या सेकंड और थर्ड हाउस कनेक्टेड हो, या जुपिटर और मार्स कनेक्टेड हो एक साथ, ऐसे लोगों का पैसा ग्रो करता रहता है। क्योंकि जुपिटर कारक है सेकंड हाउस का और वेल्थ का, मार्स थर्ड हाउस का कारक। मैं व्यूअर से कहूंगा इस कॉम्बिनेशन को टेस्ट कीजिएगा चार्ट में, आप देखेंगे जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता है उनका सेकंड और थर्ड का कनेक्शन होता है। तो सेकंड हाउस सस्टेनेंस का है, तो उसी तरीके से फोर्थ हाउस विद्या का है। तो फोर्थ हाउस को सस्टेन करेगा फोर्थ से सेकंड, वो है फिफ्थ हाउस। और फिफ्थ हाउस डाइजेशन का है। तो डाइजेशन मतलब खाना ही डाइजेस्ट नहीं करते, ज्ञान को भी डाइजेस्ट करता हूँ। पढ़ते बहुत कुछ है, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, दिमाग में रुक नहीं रहा। क्योंकि फिफ्थ हाउस, कि अगर फिफ्थ हाउस खराब है, दिमाग में ऑलरेडी बहुत कुछ भरा है, तो जो कुछ पढ़ेंगे वो जाएगा थोड़ी। हम कहते हैं ना, जिसका दिमाग खाली हो, कुछ नहीं आता, उसको सिखाना आसान होता है। जो ऑलरेडी सीखा सिखाया और गलत सीखा हुआ है, उसको सिखा पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि वो फिफ्थ हाउस है, थॉट प्रोसेस। आपका थॉट प्रोसेस ही नहीं सही है तो फिर कैसे सिखाएंगे आप? भाई इसीलिए कहते हैं ना, पढ़ना अलग चीज है, ज्ञान होना अलग चीज। तो फिफ्थ हाउस है, तो फिफ्थ हाउस से जो तिथि रिलेट की जाती है वो है पंचमी। तो आप पढ़ते हैं लेकिन ज्ञान को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको सरस्वती जी की पूजा करनी चाहिए पंचमी तिथि पे। सरस्वती जी आपकी मदद करती हैं, हेल्प करती हैं ज्ञान को डाइजेस्ट करने में, समझने में। मान लेते हैं फोर्थ भी अच्छा है, फिफ्थ भी अच्छा है, पढ़ भी रहे हैं, समझ में भी आ रहा है, फिर भी कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आ रहे हैं। मतलब एक लोग होते हैं ना, बहुत ब्रिलियंट है, पढ़ते हैं तो 1 मिनट में सब याद हो जाता है, बट प्रॉब्लम है कि पढ़ने में मन ही नहीं लगता। कोई ऐसा डिजायर नहीं है कि जो उनको मोटिवेट करे पढ़ने के लिए। तो फिफ्थ से सेकंड है सिक्स्थ हाउस। फिफ्थ हाउस को सस्टेन करेगा सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस हार्ड वर्क है। भाई ज्ञान पाने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बहुत बच्चे होते हैं बहुत इंटेलिजेंट हैं, पढ़ने में बिल्कुल तेज है, पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ता है तो 1 मिनट में याद हो जाता है, बट पढ़ने ही नहीं बैठता, बड़ी मुश्किल से बैठाना पड़ता है। सिक्स्थ हाउस है, कि कोई ऐसा ड्राइव या कोई ऐसा इंटरेस्ट होना चाहिए। तो सिक्स्थ हाउस का कारक कौन है? मार्स। सिक्स्थ हाउस से तिथि रिलेट करते हैं षष्ठी। तो षष्ठी तिथि पे आप सुब्रमण्यम भगवान या कार्तिक भगवान की पूजा की, कि बच्चा आपका पढ़ने बैठे, बहुत इंटेलिजेंट है, दिमाग भी है, समझ में भी आता है, पर बैठ ही नहीं रहा तो क्या होगा? अच्छा, अब ऐसी भी कंप्लेन आती, इंटेलिजेंट भी है फोर्थ हाउस ठीक है, फिफ्थ हाउस डाइजेस्ट भी कर लेते हैं, समझ में भी आ जाता है, इंटरेस्ट भी है पढ़ने में। कुछ लोग होते हैं, आप अपने साथ में देखते होंगे ना, जो बहुत पढ़ते हैं फिर भी फेल हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं, 1 घंटे पढ़ते हैं और पास हो जाते हैं। मैं जब हॉस्टल में रहता था तो हमारे साथ एक स्टूडेंट था, वो दिन रात पढ़ता था, पूरा दिन पूरी रात, फिर भी जब रिजल्ट आता था तो फेल हो जाता था। और हम लोग जो थे वो लास्ट दिन पढ़ते थे और फिर भी पास हो जाते थे। तो आप पढ़ते भी अच्छा है, फोर्थ हाउस ठीक है, फिफ्थ हाउस में समझ में भी आता है, सिक्स्थ हाउस में आपका इंटरेस्ट भी है, फिर भी आपके ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, कि आपने शुरू तो किया पढ़ाई पर उसको खत्म नहीं कर पा रहे कंप्लीट। तो सिक्स्थ से सेकंड है सेवंथ हाउस। सिक्स्थ को कौन सस्टेन करेगा? सेवंथ हाउस। और सेवंथ हाउस क्या होता है? लगन से हमारा सेवंथ हाउस क्या होता है? हमारे कंप्लीशन का। इसीलिए डॉक्टर बी रमन सर की एक बुक में लिखा गया है कि जुपिटर अगर सेवंथ हाउस में हो तो ऐसा नेटिव अपने फादर से भी ज्यादा नॉलेजेबल हो। क्यों? क्योंकि जो है, सेवन जुपिटर क्या है? जुपिटर ज्ञान है, विजडम है। सेवंथ हाउस क्या है? आपको कंप्लीट कर रहा है। सेवंथ हाउस आपकी शक्ति है। तो सिक्स का सस्टेनेंस है सेवंथ हाउस। वहां पे अगर कोई एफ्लिक्शन है या प्रॉब्लम आ रही है, कि आपने पढ़ाई शुरू की, पढ़ भी लेते हैं, समझ में भी आ रहा है, इंटरेस्ट भी है, कंटिन्यू उसको खत्म नहीं कर पा रहा, कंप्लीट नहीं कर पा रहा। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में जाने में ही प्रॉब्लम आ रही,
कि पढ़ा, कंपटीशन बीट कर लिया, कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया, अब एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, एक चीज शुरू की पढ़ना वो खत्म ही नहीं कर पा रहे। तो 7th हाउस का प्रॉब्लम है। तो उसके लिए सप्तमी तिथि पे तारा देवी की पूजा की, तारा। तो ये हमारे व्यूअर्स के लिए एक स्पेशल एडिशन था बसंत पंचमी। पूरी पढ़ाई का आपका समरी है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही, उसके हिसाब से उस तिथि पे आप ये वर्शिप कर सकते हैं। क्योंकि बसंत पंचमी का पूरा कॉन्सेप्ट ही सरस्वती जी और विद्या के अराउंड ही घूमता है। ओके। आप इसमें कुछ ऐड करिए अपनी तरफ से। चलिए, आज का सेशन आप ही का था और आप ही ने जो बताया उस पर अनुसरण करें, जो तिथियों को लेकर के आपने वो चीज़ें बताई है तो सही है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आप सीखें और आगे बढ़ें जीवन में सब लोग। और डेफिनेटली बसंत पंचमी की दोबारा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक ग्रैटिट्यूड ज़रूर रखें जो आपको ज्ञान देता है, थोड़ा दे ज़्यादा दे कुछ भी दे, सब सब व्यूअर्स की मैं बात कर रहा हूँ। हमेशा ग्रैटिट्यूड होना चाहिए चीज़ों को लेकर के। थैंकफुल रहिए कि आपको मनुष्य जीवन मिला है उसके लिए भी, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं जो आप करने वाले हैं। तो चलिए, ये आज का एक छोटा सा भाई, सेशन देखिए है। क्या होता है कि हम लोग भी अपनी जितनी समझ है उस हिसाब से वीडियो बनाते हैं, ठीक है। बिल्कुल। पूरा ज्ञान तो किसी के पास नहीं, ठीक है। ठीक है, पूरा हमारे पास सारा ज्ञान वैसा हो नहीं सकता। जैसे मैं रिसेंट का एक बताऊं बात, एक आदमी ने मुझसे कहा कि मैंने उनको भृगु चक्र पद्धति की ऐसी डिस्कशन चल रहा था, तो उन्होंने कहा आप हमारे चार्ट पे देख के बताइए कितना परसेंट आपका साइंस काम करता है, 100% करता है कि नहीं। तो मैंने कहा सर, मैंने आपसे कहा ये भृगु चक्र पद्धति महर्षि भृगु की दी है, तो पहली बात तो ये मेरा साइंस है नहीं, ये तो महर्षि भृगु का है, ठीक है। अब काम कितना करता है नहीं करता वो अलग बात है, बट ये कहना कि मेरा साइंस है, ये तो बेईमानी होगी। मेरा कोई साइंस नहीं, मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, जितना समझ में आया आपको समझा दिया। तो वीडियो भी वैसे ही जितना हमारे विवाक विवेक में होता है उतना हम देते हैं आपको। बाकी हो सकता है हमारे देखने वाले हमसे भी ज्यादा जानते हो, तो बिल्कुल। बताएंगे तो उससे हमको भी कुछ ना कुछ हमारा भी ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, और जो जरूर। गलतियां हो जाए उसके लिए हम लोग क्षमा मांग लेते चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हैं। बिल्कुल। चलिए, प्रणाम थैंक यू। प्रणाम। प्रणाम।